नमस्कार मित्रों, वन वे क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। संविधान अध्ययन के इस क्रम में आज हम लोग जो है प्रस्तावना के बाद जो है संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो भाग पहले में हम लोग देखते हैं कि जो है संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में कहा गया है। तो आइए इसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो संविधान के भाग 1 में क्या कहा गया है? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग हम आपको पहले भी एक वीडियो बनाकर डाल चुके हैं कि इस भाग में कौन सी बात कही गई है। अब अनुच्छेद पे आते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। तो भारत राज्यों का संघ होगा। तो वर्तमान में कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जिसमें 28 क्या है? राज्य हैं। ठीक है, इनका जो है संघ होगा। अब जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर जो एक विशेष राज्य था उसको कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। उसके बाद जो है जो दादर नगर हवेली और दमन दीव था उनको जो है एक कर दिया गया, जिसका मुख्यालय दमन में बना दिया गया, है ना। तो पहले अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि संघ और राज्य क्षेत्र उसका जो है किस तरह से जो है भारत जो है राज्यों का संघ होगा, ये किस में कहा गया है? पहले अनुच्छेद में। ठीक है, दूसरे में क्या कहा गया है कि दूसरे में कहा गया है कि संसद को जो है यह विधि बनाने का अधिकार है। विधि बनाने का अधिकार है। विधि बनाने का क्या अधिकार है? कि नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना करने के लिए नए राज्यों का, भारत जो संघ होगा उसमें नए राज्यों का किस तरह प्रवेश हो, उनकी स्थापना हो, इस संदर्भ में विधि बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। अगर आप जैसे प्रश्न आपसे यह पूछा जाए कि जो भारत में नए राज्यों के प्रवेश स्थापना के लिए विधि बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। यह राज्य विधानमंडल को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, यह केवल केंद्र के संसद को है। ठीक है, उसके लिए जो है 4 विधियां हैं। ये जो विधियां हैं ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हैं, उसमें कोई भारत का स्पेशल नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उसके तहत 4 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? अभ्यर्पण है, आवेशन द्वारा है, एकीकरण या उपवृद्धि है और चिरभोग है। कौन कौन सी 4 विधियां हैं? अभ्यर्पण, आवेशन द्वारा, एकीकरण और चिरभोग। ठीक है, अब देखते हैं अभ्यर्पण का मतलब क्या हुआ। जिसे प्रश्न में आपसे यह विधियां भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी विधि से जो है नए राज्यों की प्रवेश स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार संसद को है। तो ये 4 विधियां हैं। ठीक है, अभ्यर्पण का क्या मतलब हुआ? अभ्यर्पण का मतलब होता है कि जैसे कोई भी क्षेत्र जो है अपनी संप्रभुता खुद भारत सरकार को अर्पित कर दे। ठीक है, कोई भी क्षेत्र हो, राज्य हो या ऐसा जो भारत से बाहर हो, अगर वो जो है अपनी संप्रभुता भारत को अर्पित कर देता है, अपनी संप्रभुता जो है संप्रभुता भारत को दे देता है ना, तो उस संदर्भ में संसद विधि बना के उसको अपने राज्य क्षेत्र में कर सकती है। आवेशन द्वारा, आवेशन का मतलब होता है कि जहां किसी का अधिकार नहीं है वहां अगर भारत पहुंचकर अपना अधिकार कर लेता है तो ये जो है आवेशन द्वारा हो जाएगा। मतलब जहां कोई सत्ता नहीं है, अगर वहां पे जहां किसी का अधिकार नहीं है, जहां किसी का अधिकार नहीं है वहां अगर भारत पहुंच जाता है और बता देता है कि ये एरिया हमारा है। जिसे अंटार्कटिका में जो शोध चल रहे हैं वहाँ पे जिसे किसी विशेष देश का है नहीं, तो वहाँ जहाँ पहुंचकर अपना स्थायी कैंप बना लेता है तो वो भारत का हो जाएगा। ठीक है, एकीकरण आइए समझते हैं। एकीकरण का मतलब होता है उपवृद्धि हिंदी में। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये भारत की जलीय सीमा है, यहाँ कोई द्वीप उभर आया पास में, इधर कोई नया द्वीप बन गया, इधर कोई बन गया,
तो अगर कोई भी बन के भारत के भूभाग में छू जाता है इसे आसपास, तो वो जो है भारत का ही मान लिया जाएगा, है ना। कोई नया द्वीप आसपास बन जाता है जिससे भारत का जो है भूमि में उपवृद्धि हो जाती है प्राकृतिक कारणों से, तो जो है एक क्रीसन समझा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, चिरभूक का मतलब जिसका दीर्घ काल तक उपभोग कर लिया हो भारत जिस क्षेत्र का, उसको भारत अपने में शामिल कर सकता है। जैसे गोवा के संदर्भ में चिरभोग के द्वारा ही जो है इसको, गोवा को चिरभोग के तहत ही उसको जो है राज्य क्षेत्र में बना लिया गया था। तो नए राज्यों का प्रवेश स्थापना के लिए क्या विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं है। इतना बात स्पष्ट रूप से जाने रहिए। अब ये जो 4 विधियां बनती हैं ये देख लीजिए, अभ्यर्पण, आवेशन द्वारा, एक्रीसन और चिरभोग। इसको अभ्यर्पण को एक बार फिर से देख लीजिए। अगर कोई क्षेत्र जो है अपनी संप्रभुता खुद भारत सरकार को दे देता है, अभ्यर्पण होगा। आवेशन, जहाँ किसी का अधिकार नहीं है वहाँ पहुंचकर भारत अगर अपना अधिकार कर लेता है तो आवेशन कहलाता है। एक्रीसन मतलब कि जैसे भारत के जो है जो राज्य क्षेत्र है उसके आसपास कोई नए द्वीप का निर्माण हो जाता है या कोई अपने आप आके नया द्वीप जुड़ जाता है, तो ये जो है एक्रीसन हो जाता है, उपवृद्धि हो जाती है। ठीक है, और चौथा है चिरभोग। अगर भारत किसी क्षेत्र को दीर्घ काल तक उपभोग में अपने रखता है तो उसको भारत में मिला सकता है, जैसे गोवा के संदर्भ में चिरभोग करके ही उसको मिला दिया गया था। तीसरा क्या है कि जो राज्य के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन है वो संसद में साधारण बहुमत से जो है पास होना चाहिए। ठीक है, अगर संसद को किसी राज्य के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन कैसे होगा? साधारण बहुमत से। इस संदर्भ में साधारण बहुमत क्या है, एक वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो ये जो है साधारण बहुमत से होता है। अगर आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो है संसद राज्यों की नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन किस बहुमत से करती है, तो साधारण बहुमत से करती है। किस बहुमत से? साधारण बहुमत से। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई। आइए देख लेते हैं कि जो नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, प्रक्रिया भी कैसे होती है। सर्वप्रथम क्या करते हैं कि राष्ट्रपति की अनुमति लेते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति से जो है संसद में प्रस्तुत होता है। जो विधेयक है, जिस राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन करना है उस संदर्भ में एक विधेयक संसद में प्रस्तुत होगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको राष्ट्रपति जो है उसको जो है लेगा, राज्यों के पास भेज देगा। जो भी राज्य उससे संबंधित है, एक राज्य है एक, 2 राज्य उससे संबंधित हैं तो 2 राज्यों के पास भेजेगा। ठीक है, यहाँ तक राज्यों के पास भेज दिया। यहाँ पर एक चीज़ और है, जो राष्ट्रपति राज्यों के पास भेजता है तो वहाँ जो है टाइम ड्यूरेशन, समय सीमा जो है उसमें लिख देता है कि इतने समय सीमा में आपको प्रत्युत्तर देना है। अगर मान लीजिए ये प्रस्ताव राज्यों के पास गया तो राज्य में विधानसभा है और विधान क्या है? विधान परिषद है। अगर एक है तो एक, 2 है तो दोनों में साधारण बहुमत से पास हो जाए, साधारण बहुमत से पास हो जाता है। पास होने के बाद कहाँ आता है? पास होने के बाद केंद्र में आता है। ठीक है, अब जो है केंद्र इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। जो राज्यों ने जो है भेजा है, यदि हाँ भेजा है कि राज्य का सीमा क्षेत्र नाम क्या रखा जाए, क्या बदला जाए, इस संदर्भ में जो राज्य का जो है मत आता है उसको मानने के लिए केंद्र बाध्य नहीं है। तो केंद्र का जो अपना विचार था उस संदर्भ में केंद्र में जो है क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या किस बहुमत से पास हो जाता है? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से पास होने के बाद ये जो है कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जो है जिस तिथि से हस्ताक्षर कर देता है
उसी तिथि से राज्यों के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन हो जाता है। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर सदन में विधेयक प्रस्तुत किया गया, राष्ट्रपति उसको लेता है और जो भी राज्य उससे संबंधित हैं उनके पास भेज देता है। ठीक है कि आपके राज्य की नाम क्षेत्र या सीमा में ये रखना है नाम, ये सीमा में ये परिवर्तन करना है, जो भी राज्य उससे संबंधित है उसके पास भेज देगा। और इसमें जो है उस टाइम ड्यूरेशन का भी उल्लेख कर देता है कि आपको 1 महीने में, 2 महीने में या 2.5 महीने में उत्तर देना है। उसके बाद राज्य में जाता है, राज्य में विधानसभा विधान परिषद, यदि 1 सदन है तो 1 में, 2 सदन है तो दोनों में साधारण बहुमत से पास होकर जो है कोई चीज़ जो है आ जाती है केंद्र के पास। ठीक है, अब केंद्र क्या करता है कि राज्य जो भेजा है कि हमारे राज्य का ये नाम होना चाहिए, ये सीमा होना चाहिए, ये क्षेत्र होना चाहिए, तो क्या क्या बातें हैं उसको केंद्र मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, जो भी राज्य भेजा है, समझ में आई यह बात। उसके बाद जो यहाँ केंद्र का जो विधेयक पहले वाला था वो लोकसभा में और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पास हो जाता है, राष्ट्रपति जो है हस्ताक्षर कर देता है और राज्यों के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन हो जाता है। ये बात स्पष्ट हो गई। आइए बढ़ते हैं, अनुच्छेद 4 में कौन सी बात कही गई है। 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 ये और ये क्या प्रावधान है आप जानते ही हैं। इसके तहत जो भी विधि बनाया गया है, जो भी विधि बनाई गई है, इसको संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। यानी राज्य का नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन ये संविधान संशोधन में जो उसके क्रम में, संविधान संशोधन के क्रम में इसको नहीं रखा जाएगा। यहाँ तक बात स्पष्ट हुई। ये संविधान का भाग 1 था जिसमें ये सारे प्रावधान थे। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, जहाँ पर ना समझ में आए उसको कमेंट करिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।